गुड इवनिंग, मैं हूँ डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ अबाउट ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन और इनका इनफर्टिलिटी में क्या रोल है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, आई एम ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर एंड इसका इनफर्टिलिटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ मिथ्स या कॉन्ट्रोवर्सीज होंगे वो मैं यानी कुछ बबल्स है वो बस्ट भी करना चाहता हूँ एंड कुछ रियलिटी चेक भी देना चाहता हूँ। नाउ आई टेल यू ये वीडियो आ कहाँ से रहा। नाउ रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो 2022 या 2021 में हमारे पास आए थे। पेशेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, यानी आए थे उनके दोनों ट्यूब खराब थे, एक ट्यूब निकल चुका था, एक ट्यूब ब्लॉक्ड था। नाउ ऐसे पेशेंट में यूजुअली IVF के अलावा कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रक्चरली अगर ट्यूब ही नहीं है और ट्यूब डैमेज्ड है तो अंडे और स्पर्म का मेल कहाँ से होने वाला है। नाउ इस बेसिस पे हमने पेशेंट को पूरा IVF के बारे में बताया कि भाई आपको एक्सपेंडिचर 1.5 लाख जाएगा, ये है एंड ये प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। समहाउ द अदर पेशेंट कन्विंस नहीं हुआ। नाउ उसके बाद पेशेंट शायद ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ थेरेपी के लिए गए थे एंड कोई पॉपुलर सा आयुर्वेदा चेन है उनके पास गए थे जो फर्टिलिटी में स्पेशलाइज करता है। उन्होंने उनको बोला कि भाई नहीं, आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल रुक जाएगा एंड कुछ बताया कि ये 70,000 का पैकेज है, ये लीजिए, ये कोई आपको पाउडर लेना है, ये लेना है, सिस्टम क्लींस होगा एंड आपका प्रेगनेंसी पक्का रुकने वाला है। पेशेंट फिर मेरे पास वापस आया था कि बोला कि भाई उन्होंने बोला तो हो जाएगा। मैंने ये भी बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो बाकायदा ट्राई कर लीजिए, इस पर कोई हर्ज नहीं है, बट एक बार चाहिए तो आप लिखा के ले लीजिए कि भाई 100% प्रेगनेंसी होने वाला है। पेशेंट को शायद बात बुरा लगा होगा, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ना फिर हमारी मुलाकात अभी हुई थी पिछले हफ्ते कंसल्टिंग रूम में। पेशेंट आया, ओके, डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। पहले मुझे लगा कि भाई आप फेमिलियर है, फिर उनका पेपर देखा तो मुझे याद आया कि भाई ये पेशेंट से मेरी 2022 में मुलाकात हुई थी। फिर पेशेंट मेरी तरफ देख के बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने जो पहले बोला था वो ट्रीटमेंट कराना है। मैंने बोला भाई ठीक है, 2 साल में किया क्या ये तो बताइए। हुआ ये था कि पेशेंट ने ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख एक्सपेंडिचर डाल दिया था, बट इसमें से पाउडर्स वगैरह खाए, सिस्टम क्लीनिंग किया, अंदर का इम्यूनिटी बढ़ाया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी। एंड इसके लिए एंड में मुझे भी पेशेंट के लिए बुरा लगा, शायद उनको अपने लिए बुरा लगा, थोड़ी शर्म भी आई होगी, बट यहाँ पे एक लेसन है सीखने के लिए। नाउ इस वीडियो के जरिए मैं दूसरे फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हर ट्रीटमेंट का अपना बेनिफिट रहता है। कई चीज़ें ऐसे होते हैं आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में जो एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कॉमन कोल्ड का बेटर ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी, बट हर चीज़ का लेवल या सीमा रहती है एंड एक लेवल के बियॉन्ड होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एक्यूपंक्चर काम नहीं करने वाले। एंड ये लेवल क्या है ये मैं ये वीडियो के जरिए क्लियर करना चाहता हूँ। नाउ हम नेचर को फाइट नहीं कर सकते। हम कई बार हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्रेगनेंसी के लिए हमें एक हेल्दी यूट्रस चाहिए, हेल्दी स्पर्म्स चाहिए, हेल्दी एग्स चाहिए, हेल्दी ट्यूब्स चाहिए। नाउ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी में जो मेडिसिन है ये एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी बाकायदा सुधार सकते हैं। तो कई बार जब पेशेंट्स आते हैं एंड उनमें एग क्वालिटी में वीकनेस होता है, स्पर्म क्वालिटी में वीकनेस होता है एंड पैरेलली उनका होम्योपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो हम इसको एनकरेज करते हैं कि भाई ले लीजिए, इस पर कोई बेनिफिट ही होने वाला, नुकसान तो नहीं होगा, प्लस हमारे मेडिसिन भी साइड बाय साइड काम करेंगे एंड 1+1 सिनर्जिस्टिक इफेक्ट 11। अगर रिजल्ट मिला तो चाहे यहाँ से मिला या यहाँ से मिला, बेनिफिट ही होगा, बट ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली IVF ही रहता है। बट कई कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे टैबलेट्स या मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा AMH बहुत कम है, लेट्स से 0.0 समथिंग है, इसका मतलब है कि अंडे बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। अगर आपके अंडे खत्म हो चुके हैं तो ओके, भगवान के अलावा कोई अंडा वापस ला ही नहीं सकता। अगर हमें अंडे चाहिए तो फिर हमें डोनर एग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, यानी हमें किसी और लेडी का एग लेके एम्ब्रियो बना के हमारे यूट्रस में डालना पड़ेगा, तब प्रेगनेंसी रुकेगी। पाउडर खाने से मैजिकली अंडे तो वापस नहीं आने वाले। इसका तो ना एलोपैथी में आंसर है ना होम्योपैथी में आंसर है। सिमिलरली अगर हमारा अजूस्पर्मिया है, यानी हमारा स्पर्म काउंट बिल्कुल ही 0 है, तो दूसरे फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड एलोपैथी दोनों के टैबलेट्स में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसमें या तो हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी से सर्जिकली स्पर्म निकालना पड़ेगा या डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा। एंड थर्ड, अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और ये अपना सर्जिकली प्रूव हो चुका है तो कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी पाउडर डिजॉल्व करके ट्यूब को खोल नहीं सकता। इसमें या तो हमें सर्जरी लगेगा रिकनलाइजेशन का या IVF ही लगने वाला है। एंड लास्टली, अगर हमारा यूट्रस बिल्कुल डैमेज्ड है, यानी अगर हमारा लाइनिंग नहीं बनता और यानी दीवारें चिपकी हुई है या यूट्रस सर्जिकली रिमूव्ड है या यूट्रस अंडर डेवलप्ड है बचपन से, तो प्रेगनेंसी में कठिनाई होगी। हम हमारे एनाटॉमी को मेडिसिन के जरिए रिवर्स नहीं करना चाहते। सो अगर आप फर्म बिलीवर है इन दिस थिंग, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एक्सेट्रा,
कंटिन्यू, ओके, इस पर कोई गलत नहीं है, बट ये जान के रखिए कि ये जादू की छड़ी नहीं है। ये हेल्प कर सकता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट को, एग क्वालिटी सुधार सकता है, स्पर्म क्वालिटी सुधार सकता है, हो सकता है नेचुरली भी आप कंसीव कर पाए। बट अगर केस एक लेवल के आगे जा चुका है तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपका पैसा अब्जॉर्ब करेगी, ड्रेन करेगी। आपको घूम फिर के अल्टीमेटली आईवीएफ या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। बट अगर आप ये बात जल्दी समझेंगे तो शायद टाइम और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नहीं समझेंगे तो घूम फिर के इवेंचुअली वहीं पे आना पड़ेगा, बट देन टाइम एंड मनी का वेस्टेज काफ़ी हो जाता है। अच्छा, हम आईवीएफ ट्रीटमेंट में कई बार एक्यूपंक्चर पे रिसोर्ट करते हैं एंड आई डू दिस क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अगर हम यानी रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर केसेस है या यूट्रस की लाइनिंग का ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होता तो कई बार हम पेशेंट्स को एक्यूपंक्चरिस्ट के पास भेजते हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस दौरान आप एक्यूपंक्चर कराइए, इससे ओवरऑल सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आता है क्योंकि ब्लड फ्लो टू द यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम भी बढ़ती है, ये इम्प्लांटेशन में हेल्प कर सकता है। सो येस, वी डू फॉल बैक ऑन एक्यूपंक्चरिस्ट समटाइम्स, स्पेशली अगर लाइनिंग थिक अच्छा नहीं है तो। ऑल्सो एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी सुधारने के लिए हम यानी बाकी फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन पे भी यानी डिपेंड कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। सो आप जो भी डिसीजन ले, पहले अपना प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए एंड देन खुद प्रैक्टिकली सोचिए क्या ये चीज़ सर्जरी से ही करेक्ट हो सकती है या पाउडर खाने से। अगर आपका आंसर है कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो एंड इट हेल्प्स यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।